क्लास 9 चैप्टर 7 मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या है हम पहले ये समझते हैं। देखिए, हमने मोशन तो बहुत बार सुना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन समझने से पहले हमें समझना है रेस्ट क्या होता है। तो देखिए, सपोज़ अगर मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसके आसपास जो सराउंडिंग है, मान लीजिए यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट है आसपास में, ठीक है। अगर इस बॉडी के लिए अगर देखें विथ टाइम, जैसे समय बीत रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम के साथ अगर इसका और इसका डिस्टेंस में कोई चेंजेस ना है, इन सब के साथ मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, या हम सिंपल ये बोलें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर रूम में बैठे हुए हैं और आपके वॉल के साथ आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप रेस्ट में। तो सराउंडिंग के साथ जब भी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। तो सिमिलरली मोशन क्या है, तो मोशन में भी सेम ऐसा ही है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक, ठीक है, एक वॉल है और यहाँ से एक कार मूव कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से कार मूव कर रहा है। तो जब कार मूव करेगा तो आप देखिए पहले जो पोजीशन था इस पार्ट से, ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन था, ठीक है, यहाँ से अब ये यहाँ मूव हो गया। तो इस पॉइंट पे अब जब कार यहाँ मूव कर जाएगा तो देखिए ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब पोजीशन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये अगर आगे और मूव करेगा तो देखिए इस पॉइंट से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर जो मैंने ये सराउंडिंग नहीं, यहाँ पर जो ये मैंने पॉइंट लिया था ये हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, आप घर से स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो आप घर के अभी अंदर बैठे हुए हैं, तो स्कूल के लिए आप अब निकले नहीं है, तो आप क्या रेस्ट में है, क्योंकि आपका पोजीशन सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जो दीवार है, जो ऑब्जेक्ट है, आपके घर में टेबल है, जो भी है, उसके साथ आपका पोजीशन चेंज है, आप बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे आप उठेंगे, घर के बाहर निकलेंगे, तो आपका पोजीशन बाकी जो एनवायरनमेंट है, जो भी आपके आसपास चीज़ है, उसके साथ चेंज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब आप किस चीज़ में आ गए, मोशन में आ गए, ठीक है। तो यही है हमारा रेस्ट या मोशन, ठीक है। रेस्ट और मोशन को फिर और थोड़ा समझ लेते हैं, अगर इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अगर एक बस में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब बाहर से एक दोस्त आप लोग को छोड़ने आया है। तो जब बस रेस्ट में है, मतलब बस स्टार्ट नहीं हुआ है, तब आप देखेंगे आपका पोजीशन आपके दोस्त के साथ फिक्स्ड है, अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, इस दोस्त का भी फिक्स्ड है, और साथ में आप दोनों दोस्त जो बस के अंदर बैठे आप लोग का भी पोजीशन फिक्स्ड है। लेकिन जैसे बस चलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये बस आगे निकल जाएगा। जब बस आगे निकल जाएगा तो क्या होगा, आप यहाँ पर कहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आपके जो दोनों दोस्त जो आप अंदर में बैठे हुए हैं, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो आप एक दूसरे का तो रेस्ट पे है। लेकिन जो बाहर में दोस्त था उसके साथ आपका भी पोजीशन चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका दोस्त आपको मोशन में देख रहा है और आप अपने दोस्त को मोशन में देख रहे होंगे, लेकिन वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने हमें रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। साथ में सराउंडिंग के साथ अगर आपका कभी पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो समय के साथ, अगर टाइम के साथ आपका सराउंडिंग के साथ अगर आपका पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप मोशन में हैं, और टाइम के साथ अगर सराउंडिंग के साथ आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप रेस्ट में हैं ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एज स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन। तो ये मैंने जो बस का एग्जांपल दिया था कि किसी पर्सन के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। जैसे कि आपका दोस्त यहाँ जो आप बैठा हुआ था, आप सपोज यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आपके साथ रेस्ट में है, ठीक है। बस मूव कर रहा है फिर भी ये आपके साथ रेस्ट में, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, आप दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाहर दोस्त था, जब आप उसको देख रहे हैं तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब किसी के लिए कोई चीज़ रेस्ट में हो सकता है और कोई चीज़ मोशन में हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है कि मोशन बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर सीधा आप चल रहे हैं, रोटेटरी मोशन या रोटेटेड मोशन जिसमें आप गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे,
या पंखा जैसे आपका गोल गोल घूमता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है। फिर वाइब्रेशन या वाइब्रेट मोशन क्या होता है, एक ही पार्ट में बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हमारा कुछ मोशन का टाइप है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा होता है, द ऑब्जेक्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें यहाँ पर मेन आपके इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्ट है जनरली वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसी के बारे में हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, मोशन को तुमने डिस्क्राइब कर दिया। नाउ द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए आप यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, और आप बाहर में एक दोस्त है, जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो अभी उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये आपका सराउंडिंग जो आपका बाहर का दोस्त है, ठीक है। जैसे ही आप मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके दोस्त के साथ जो सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ और आपके दोस्त के साथ आपका पोजीशन चेंज हो गया था, आप मोशन में, ठीक है। और इसको और समझने के लिए जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल आपके घर से साउथ की तरफ है, ठीक है, आपका जो होम है, घर है, और जो स्कूल है वो साउथ की तरफ है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो स्कूल के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, वो घर यूज़ कर रहे हैं कि घर के साउथ की तरफ आपका स्कूल है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, मतलब वो कहाँ पर है, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका घर से जो ट्रेन का स्टेशन है वो किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए आप रेफरेंस पॉइंट लेना। तो आपने ट्रेन का डायरेक्शन बताने के लिए अपने घर को रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो घर से आपका ट्रेन का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए यही डायरेक्शन हो। अगर कोई आपका दोस्त है जो कहीं और रहता है, मान लीजिए यहाँ पर रहता है, उसका घर यहाँ पर है, तो उसके लिए वो साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अच्छा, इसको हमें समझने में दो चीज़ समझना है, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर पॉइंट ए में हैं और यहाँ पर पॉइंट बी है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए आप कुछ इस तरीके से रूट ले रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है मान लीजिए 10 किलोमीटर का है, टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर किया 10 किलोमीटर का। तो ये जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया है, यही क्या है, आपका डिस्टेंस है। दूसरा शब्द आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट, मतलब जहाँ से जहाँ एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करा हो, या इनिशियल या फाइनल पॉइंट, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, सबसे छोटा पाथ जो हो सकता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमें पता है कोई भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो इसका जो हमारे पास लेंथ होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 9 किलोमीटर है, तो आपका 9 किलोमीटर हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हम और 2-3 एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पाथ ऐसा है, ठीक है, ए से बी में आने के लिए, तो एक्चुअल में जो आपने पाथ ट्रेवल किया यही आपका क्या है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के बाद सिंपल एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों को जॉइन कीजिए, तो ये जो लेंथ बनेगा यही हमारा क्या होगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बारे में और समझते हैं। देखिए, डिस्टेंस जो होता है ना वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये क्या होता है, टोटल पाथ, ठीक है, हम लोग ने एक्चुअली पाथ जो कवर किया है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है, आप यहाँ से ट्रैवल करते हुए गए, वापस इसी पॉइंट पे आके खड़े हो गए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब भी सेम पॉइंट पे हो या सेम जगह पे हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका जब भी सेम जगह पे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो डेफिनेशन होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी, जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पर देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम जगह पे है, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। इसके अलावा और क्या समझना है, हमें याद रखना है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। कैसे, अगर मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रेवल करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो यही आपका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ कैसे क्या है, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिया था कि
डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस हमारा, ठीक है, ज़्यादा हो डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा चीज़ हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। इसलिए यहाँ से एक कंडीशन बताए कि हम बोलते हैं कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा होगा और इक्वल, या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, ये हमेशा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, ये पॉसिबल है, हो सकता है हमारा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखिए इसके लिए समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से आप ट्रैवल करते हुए चलते हुए पॉइंट बी तक गए, ठीक है, और बी तक जाते ही आपको सपोज मान लीजिए 10 मीटर था। इस 10 मीटर को ट्रैवल करने में आपको 5 सेकंड लगा। फिर अगेन आप बी से और एक पॉइंट पे गए सी में, ठीक है, ये सी भी कितना है, बी से सी तक 10 मीटर है और आपको टाइम लगा 5 सेकंड। फिर बी से आप सी से आप डी तक गए, इसका भी डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और आपका टाइम लगा 5 सेकंड। तो जब भी बार बार आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो भी इक्वल टाइम पे, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल, बार बार जितने बार भी आप अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और टाइम भी बार बार इक्वल ले रहे हैं उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसका उल्टा है। अगर मान लीजिए यहीं से आप ए से बी तक गए 10 मीटर का डिस्टेंस, मान लीजिए आपने 7 सेकंड लिया, फिर बी से सी तक गए, अगेन आपने यहाँ पर 6 सेकंड लिया, फिर सी से डी तक गए, मान लीजिए आपने यहाँ फिर अगेन 7। तो यहाँ टाइम इक्वल नहीं है। तो जब टाइम इक्वल नहीं है बट आप इक्वल लेंथ कवर करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका उल्टा भी सही है, अगर मान लीजिए अलग अलग लेंथ कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं बट इक्वल टाइम पे, मान लीजिए 5 सेकंड में आपने पहले किया 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में आप मान लीजिए आप गए 11 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में मान लीजिए आप गए 10.5 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, टाइम तो सेम है बट हमारा डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है, रेट ऑफ मोशन, मोशन का रेट हमें मेजर करना है। तो रेट ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए रेट ऑफ मोशन हमें यहाँ समझ में आएगा। रेट ऑफ मोशन यहाँ होता है सिंपल स्पीड, कि जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं एक यूनिट टाइम पे, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं एक यूनिट टाइम पे, उसी को हम लोग रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है, देखिए द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स कैन बी डिफरेंट। हाँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग रेट में मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग कुछ दोस्त रेस कर रहे हैं 100 मीटर का, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो फिनिशिंग लाइन में एक साथ पहुँचेगा, ठीक है, कोई जल्दी पहुँच सकता है, कोई उससे पीछे पहुँचेगा, कोई आपसे और जल्दी पहुँच सकता है। तो हर कोई अलग अलग टाइम लेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, समझिए। मीटर तो 100 मीटर ही डिस्टेंस है, बट कोई जल्दी जा रहा है, कोई 10 सेकंड में से कंप्लीट कर रहा है, कोई 13 सेकंड में कर रहा है, कोई 15 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग रेट में वो लोग मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये बात होता है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स कैन बी डिफरेंट। उसका दूसरा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। हाँ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या 3-4 अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट से मूव कर सकते हैं, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ठीक है, आपके दो दोस्त कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, अब वो 100 मीटर का रेस लगा रहे हैं। अब मान लीजिए सबका स्पीड सेम था, एक साथ ही सब फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या, सबका रेट सेम था, ठीक है। तो यही जो रेट जो मेज़र करते हैं मोशन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। अब स्पीड का ऐसा यूनिट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ऐसा यूनिट स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। इसके बाकी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जनरली ऐसा यूनिट ये होता है, बाकी ये दोनों भी यूनिट्स हैं ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर जो रियल लाइफ में ना हमारा मोशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग बार बार सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे ये ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड निकालने के लिए हम सिंपल डायरेक्ट स्पीड नहीं निकालते, उसमें हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या देखिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पर इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए वी क्या है एवरेज स्पीड, यहाँ पर एस क्या है टोटल डिस्टेंस, और टी क्या है टोटल टाइम टेकन। देखिए स्पीड के बारे में एक पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो स्पीड का वैल्यू, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। किस डायरेक्शन में जा रहा है स्पीड का ऑब्जेक्ट का, वो हमें बताने का जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं। तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो है स्पीड विद डायरेक्शन, जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो हमारा बन जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में ये डिफरेंस है कि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोलता है और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है स्पीड, ठीक है। सो डायरेक्शन क्या है, ठीक है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट। बोथ दिस एस्पेक्ट का मतलब डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों बताता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। मान लीजिए अब यहाँ से ट्रेवल करके आप यहाँ जा रहे हैं, अब आपका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर बोलें सिंपल 10 मीटर पर सेकेंड से आप जा रहे हैं, तो ये सिंपल आपका स्पीड हो गया। लेकिन आप बोल दें 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, हम बोल रहे हैं ईस्ट के तरफ भी जा रहे हैं, तो हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं विथ स्पीड, तो वो बन जाता है हमारा वेलोसिटी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो मतलब वेलोसिटी एक प्रकार का स्पीड है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहा है वो बताता है। अब वेलोसिटी का बताया, देखिए वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। तो अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो सिंपल आप डायरेक्शन चेंज करके भी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड स्पीड को भी चेंज करके कर सकते हैं, या बोथ दोनों मैग्नीट्यूड और वैल्यू को भी और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, और उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, फिक्स नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग स्पीड था आपका। मान लीजिए इस पॉइंट पे था 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे था 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे था 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, आप पूरा मोशन का थ्रू आउट द मोशन आपका वेलोसिटी क्या है वो अगर निकालना है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, जिसमें होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में आपका वेलोसिटी क्या था, और आखिरी में प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है समय के साथ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होता है समय के साथ, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली हमने क्या पढ़ा कि जनरली हमारा जो ज़्यादातर मोशन होता है रियल लाइफ में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, जिसमें वेलोसिटी सेम नहीं होता है। मान लीजिए आप यहाँ से निकले 10 मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पहुँचे आपका हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुँचे आपका हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। जो एक्चुअल में होता है जब आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, साइकिल से हो, बाइक से हो, कार से हो, तो आपका क्या होता है, स्पीड हमेशा फिक्स नहीं होता है ना, चेंजेस होता रहता है, वेलोसिटी चेंजेस होता है, कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। मतलब किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में आपका वेलोसिटी चेंज जीरो नहीं होगा। मान लीजिए आप घर से निकले, ठीक है, स्कूल के लिए, तो यहाँ पर किसी भी टाइम इंटरवल मतलब थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ इसके बीच में टाइम है 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड में आपका इस बीच में वेलोसिटी थोड़ा चेंज हुआ होगा। यही चीज़ बोल रहा है कि वो हमेशा नॉन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए, जो वेलोसिटी चेंज होता है समय के साथ, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या है, देखिए इट इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। समय के साथ कितना आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको मेजर करते हैं हम एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, अब यहाँ से आप फाइनल आपका मूव किया, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो आपका वेलोसिटी चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल,
डिवाइड बाई टाइम अगर आप कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ना दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी आपका वेलोसिटी चेंज होता है समय के साथ तो इस टाइप के मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेटेड मोशन दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब भी मान लीजिए आपका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकंड। जब भी आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि आप बाइक में हो, कार में आप एक्सीलरेट करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन जब भी हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करता है, जैसे कि हम ब्रेक मार रहे हैं, आपका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, आपने ब्रेक मारा और धीरे धीरे यहाँ लास्ट में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। वो यहाँ पर यही बात किया गया। देखिए ऐसा यूनिट याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पर थे, आपका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा, आपका यहाँ 10 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर पहुँच गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर चेंज देखिए, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 10 मीटर बढ़ा है। क्यों, कितने में, 2 सेकंड में। तो सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ा है। तो जब ऐसा होता है तो अब उस टाइप का मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जैसे कि आसमान से, ठीक है, आप ऊपर से कोई भी एक बॉल को हाथ से बस रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक बॉल है, आपने फोर्स नहीं लगाना है, इसको बस छोड़ देना है, तो नीचे जब ये गिरेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों, नीचे गिरते वक्त जब इसका वेलोसिटी यहाँ 0 होता है, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते रहता है, वेलोसिटी बढ़ते रहता है, ठीक है।